हेलो दोस्तों, मैं कमर अली स्नो हिल्स के मोटिवेशनल स्टोरी के एक नए अध्याय में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज जो आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक सच्चाई है। जिस सच्चाई से आप सबको मैं रूबरू कराऊंगा, जो सच्चाई हमारे आसपास में, हमारे चारों ओर फैली हुई है। बस हम लोग अपने नजरिए को अगर उस तरफ करके देखें तो किसी को हम बचा पाएंगे या किसी के लिए भला अच्छा कर पाएंगे। स्टोरी एक छोटे बच्चे की है, जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और हर रोज स्कूल जाता है। हर बार की तरह आज भी स्कूल की जो क्लास टीचर हैं वो मैम आती हैं स्कूल में, क्लास के अंदर आती हैं और आते ही सबको हर बार की तरह आई लव यू ऑल करके बोलती हैं और ये उनका स्वागत करने का जरिया था। तो हर बच्चों को वो जैसे ही अंदर आते हैं तो ऐसे ही आते ही आई लव यू ऑल बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई तो कुछ और थी। सच्चाई क्या थी? क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे उनको पसंद है। बस एक ही बच्चा जिसका नाम विनय है, विनय उनको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत स्लो है और कभी भी क्लास में ध्यान नहीं देता। मैडम जब भी पढ़ाती हैं, बच्चे को कुछ भी सवाल पूछते हैं तो बता नहीं पाता, यहाँ तक कि होमवर्क भी सही से कर नहीं पाता। और दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है, वो दूसरे बच्चे स्मार्ट हैं, तो ये बहुत ही ऑड था। तो मैम हमेशा उसको लेके बहुत ही नाराज रहती थी, बहुत गुस्सा करती थी, यहाँ तक कि उस बच्चे से नफरत भी करती थी। हर बार आके लव यू ऑल बोलती तो थी, लेकिन उन बच्चों में से उन लव यू ऑल पे ये बच्चा नहीं था, ये विनय नहीं था। तो विनय का ऐसे ही चलता रहा। एक बार जब क्लास प्रोग्रेस करने का टाइम आया तो प्रोग्रेस कार्ड पे क्लास टीचर का रिमार्क्स दिया जाता है। तो क्लास टीचर के रिमार्क्स में क्लास टीचर ने एकदम से भर भर के इस विनय के बारे में बुरा लिख गई और लिखकर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जब प्रिंसिपल के पास सबमिट किया गया तो प्रिंसिपल ने पूछा कि और ये बच्चे, आपने सारे बच्चों के लिए अच्छा लिखा है लेकिन विनय के लिए इतना बुरा क्यों लिखा है? तो मैम बोलती हैं कि बच्चा जो है वो मुझे खास नहीं लगता है, बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और बच्चा वो स्मार्ट नहीं है और ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। ये बच्चा यहाँ पे पढ़ने लायक है ही नहीं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे क्लास में रहे। इतनी नफरत भरी नज़रों से उन्होंने ये चीज़ कहा। प्रिंसिपल ने कुछ भी जवाब में नहीं दिया, मुझे रिप्लाई नहीं दिया। बस उन्होंने क्या किया, जहाँ पे ये टीचर बैठती हैं उनका सीट है, उस सीट के पास विनय का पिछला 3 साल का प्रोग्रेस कार्ड जो है, रिपोर्ट जो है, वहाँ पे रखवा दिया ताकि मैम आके पढ़ पाएँ। अब मैम आती हैं, मैम आके जब पढ़ती हैं प्रोग्रेस कार्ड, देखती हैं कि 4वीं कक्षा की जो है कार्ड है उसमें लिखी हुई है कि विनय का ध्यान क्लास में नहीं रह रहा है और इस क्लास के कुछ भी पढ़ाई को वो सही तरीके से ध्यान से याद नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ के बीमारी को लेके हमेशा चिंतित रहता है। और इस बच्चे के लिए मेरे अंदर में बहुत सारी चिंताएं हैं और इस बच्चे को कैसे आगे अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और इस बच्चे को हमेशा नज़र दिया जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। अब 4वीं कक्षा की देख ली, 3री कक्षा की देखी तो उसमें लिखा हुआ है कि विनय आजकल थोड़ा बहुत एब्सेंट रह रहा है, उसका दिमाग क्लास में नहीं रह रहा है, कभी कभी क्लास भी बंक कर रहा है और वो अपने माँ के कैंसर की बीमारी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि वो अपनी माँ को हमेशा अपने पास पाए और उसकी मम्मी को कैंसर की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। अब मैम पिछला क्लास जाती हैं,
दूसरी कक्षा में जाकर देखती हैं तो विनय का जो रिमार्क्स लिया गया था वो सब बहुत बढ़िया था, बल्कि विनय उस क्लास का टॉपर भी था। यहाँ तक कि विनय के बारे में, उसके चरित्र को लेके, उसके हाव भाव को लेके इतनी तारीफें लिखी हुई थी, उनकी क्लास टीचर ने लिखी हुई थी कि विनय काफी अच्छा लड़का है और उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, इस तरह का। अगर उसके पहले कक्षा को जाते हैं तो उसमें भी वैसे ही भर भर के तारीफ है। तो मैम ये चीज उनको समझ में आ जाता है कि विनय क्यों पढ़ाई में इतना कमजोर है, क्यों इतना ढीला है। और जब इस बात का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि जो विनय की जो मम्मी है वो कुछ दिन पहले गुजर जा चुकी है, और इसी चीज को एक सदमे के तौर पे विनय के दिमाग पे उसने बिठा लिया है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। और इस चीज का जब पता चलता है तो मैम रो पड़ती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाती है, वो रो के भी खुद रोक नहीं पाते हैं अपने आंसुओं को। पर उनको ये चीज का पता चल जाता है कि उन्होंने जो भी सोचा था विनय के बारे में वो सारी चीजें गलत थी। अब विनय को लेके इनकी नजर में थोड़ी सी भावनाएं अलग आ गई। अब थोड़ा सा बच्चे के ऊपर प्यार और जो अपनापन वाला भावनाओं है वो एक आ गया। अब दूसरे दिन की बात है, मैम जाती हैं क्लास के अंदर में, हर रोज की तरह उस दिन भी बोलती हैं लव यू ऑल, लेकिन आज के दिन में पूरी तरह से सच्चाई थी, क्योंकि मैम आज जो बोल रही थी वो लव यू ऑल विनय को छोड़ के नहीं, विनय को लेके था, और इस बार वो हर किसी को आई लव यू ऑल बोल रहे हैं। और जैसे हर बार क्या होता था कि विनय को कुछ भी पूछने पे विनय जवाब नहीं देता था या फिर विनय को अंडर एस्टिमेट करने लग गए थे, आज की क्लास में कुछ और हुआ। बल्कि विनय को लेके मैम ने काफी सारे एग्जाम्पल दिए, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स, और सारे एग्जाम्पल्स को विनय के साथ जोड़ लिया ताकि विनय को और ज्यादा अपना बना पाए। और इस चीज को विनय देख के वो बहुत खुश हो जाता है, उसको एक अपनापन सा फील होता है, क्योंकि वो बहुत अकेला हो चुका था, उसके पास कोई नहीं थे, क्योंकि उसके पापा काफी दिन पहले ही गुजर चुके थे और मम्मी भी हाल में जा चुकी है। वो अपने चाचा चाची के पास रह के पढ़ाई कर रहा था। इस बात का ऐसे ही आगे हर रोज जिक्र होता रहा। विनय को लेके काफी सारे एग्जाम्पल्स दे के मैम समझाती रही और विनय को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेके ध्यान दिया गया और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को लेके उसको समझाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। विनय धीरे धीरे विनय का पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट फिर से आता है, अच्छी तरह से फिर पढ़ाई शुरू करने लग जाता है विनय, अच्छे उसके रिजल्ट भी अच्छे आने लग जाते हैं। तो अचानक एक दिन आता है विनय और स्कूल में बैठा रहता है। मैम जब आती हैं तो मैम को बोलता है कि मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक गुजारिश है मेरी, क्या आप मेरी बातों को रखेंगे? मैम बोलती हाँ बेटा, आप जो बोलोगे मैं रखूंगी। अब क्या होता है, विनय एक छोटा सा डब्बा लेके आता है और डब्बा जब खोलता है, खोल के मैडम को देता है कि मैम ये आपके लिए है। मैम जब खोलती हैं तो देखती हैं कि उसके अंदर में इत्तर का जो बोतल है, जो छोटी सी जो परफ्यूम होती है, इत्तर की एक बोतल है और एक चूड़ी है, वो भी टूटी हुई है। मतलब कि अब देखे होंगे जो डिजाइन चूड़ी होती है उसमें ऊपर लगे हुए थे मोती वगैरह, उसमें से कुछ निकले हुए थे। अब उस डब्बे के अंदर में इत्तर और ये चूड़ी है। तो मैम क्या करती है, उस चूड़ी को अपने हाथों में वो पहन लेती हैं और इत्तर जो है वो इस इत्र को वो अपने ऊपर छिड़क लेती हैं। तो विनय ये देख के रो पड़ता है और बोलता है कि आप बिल्कुल मेरी माँ के जैसे लग रही हैं, मेरी माँ भी ऐसे ही महकती थी, वो भी ऐसे ही इस खुशबू की महक उनके अंदर आती थी। मैंने काफी दिनों बाद मैंने अपने माँ को देखा है। ये सुनते ही क्लास टीचर जो है वो रो पड़ती हैं, काफी भावनाओं के अंदर आ जाती हैं और इस तरह से चलने लगता है। और विनय जो है पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट करता है, आगे बढ़ते 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 जाता है 5वीं से 6ठी क्लास, और हर क्लास में विनय जरूर से एक बार आके मैम से मिलता रहता था और हमेशा यही बोलता था
कि आप मेरी माँ के जैसी ही हैं, हमेशा बोलता रहता था। इस बात को लेके मैम भी हमेशा खुश होती थी, क्योंकि इस बच्चे को उसके माँ का प्यार तो कम से कम इस तरफ से मिल रहा था, दे पा रही थी। इस चीज का उनको बहुत खुशी होती थी। दिन ब दिन ऐसे ही गुजरते गया। विनय अब पढ़ाई करके उस स्कूल से जा चुका था, और एक दिन अचानक से मैडम के पास एक खत आता है, और खत पे लिखा रहता है कि मैम, मेरी शादी हो रही है और मैं चाहता हूं कि मेरी शादी जो है मेरे मैम के हाथों से हो, आपके हाथों से हो, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे शादी में आके जरूर से पहुंचे, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा कि आप मेरे पास आए। और ये खत के साथ साथ उसमें देखता है कि फ्लाइट की टिकट भी लगी हुई है, और आखिर में लिखा रहता है डॉक्टर विनय। तो ये देख के ही ये मैम अपने आप को रोक नहीं पाती, अपने कदम को रोक नहीं पाती हैं, और तुरंत से निकल जाती हैं उस फ्लाइट में, जाके विनय के शादी में पहुंचती हैं। तो देखती हैं वहां पे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, वहां पे बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन और ये मैम सोच रही थी कि काफी देर हो चुकी है, तो शादी खत्म हो चुकी होगी, शायद बहुत देरी हो चुकी है। तो जाके जब पहुंचती है, देखती है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन शादी हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि विनय इस चीज को कभी अपना नहीं पा रहा था कि वो मैम के बगैर ये शादी करे। और इसके बीच में जितने भी उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, या फिर जो भी अपने हैं, जो भी वहां पे थे, वो विनय को काफी बार बोल चुके थे कि मुहूर्त निकलता जा रहा है और जल्दी से आओ और शादी के रस्म को खत्म करते हैं। लेकिन विनय हमेशा यही चीज बोल रहा था, नहीं, कोई आने वाले हैं जिनके बिना मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो सब इसी इंतजार में थे कि वो किसका इंतजार कर रहा है। जब ये मैम आके पहुंचती हैं, मैम की उम्र हो चुकी होती है, काफी बुजुर्ग हो चुकी रहती हैं, एक बूढ़ी हो चुकी होती है। मैम जब जाके पहुंचती हैं तो विनय बोलता है, आप लोग वेट कर रहे थे जानने के लिए कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, तो आइए आप लोगों को मैं मिलाता हूँ अपनी माँ से। ये मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी, मुझे बढ़ाया भी, मुझे सारे संस्कार भी दिए, और मुझे इतना इस जगह पे लेके आके खड़ा किया। ये मेरी माँ है, और इस माँ के बिना मैं कैसे शादी कर लेता। इस माँ का ही मैं इंतजार कर रहा था, और इस माँ के आने के बाद ही मैं शादी कर सकता था, इसीलिए मैं इस माँ का इंतजार कर रहा था। अब ये चीज सुन के मैम के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, और बोलते हैं, बेटा, मैं तो तुझे काफी पहले से ही अपना बेटा मान चुकी थी, लेकिन तूने मुझे कभी माँ नहीं बोला था, और मैं ये चीज सुनने के लिए तरस गई थी कि तू मुझे माँ बुला। आज तूने मुझे माँ बुला के मेरा दिल से फिर से मुझे छोटा कर दिया। मैं तेरी माँ ही हूं। और उसके बाद जाके शादी शुरू होती है। दोस्तों, ये स्टोरी एक स्कूल टीचर, क्लास टीचर और बच्चे की नहीं है। ये स्टोरी एक सच्चाई की है। क्या आपको पता है आपके आसपास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास उनकी माँ नहीं है? क्या आपको पता है कि कितने बच्चे हैं जिनके पास अपना परिवार नहीं है, और अपने परिवार से वो दूर कहीं पे लड़ रहा होगा अपनी किस्मत से, दुनिया की बुराइयों से? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें भी एक हाथ बढ़ाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, जो बच्चे मजबूर हैं? दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि एक सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराएं। उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट करके बताएं, और हमारे इन स्टोरियों को जरूर से शेयर करें, ताकि किसी को भी हो, किसी एक को भी अगर हमारे स्टोरी से कुछ भी अगर फायदा मिल जाता है, या फिर नाउमीदी से उम्मीद अगर जाग जाती है उसके अंदर, तो हमारा इस स्टोरी का जो है मकसद वो सक्सेस हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। और हम ये चीज़ की ज़रूर उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। तो ऐसे ही कुछ उम्मीद के साथ हम मिलते हैं एक नए और अगले मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्कार।